Hello everyone, good morning. Today we discuss in human digestive system. आज हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे विद फिगर्स। इससे पहले हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने सेपरेटेड पार्ट्स को मतलब सिंगल पार्ट्स को हमने स्टडी कर लिया है, लेकिन आज कुछ लोगों की डिमांड थी, कुछ लोगों ने कहा कि फिगर्स के द्वारा क्या करें, उसको पूरा डिफाइन करें। तो हम लोग इसके बारे में आज हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए आपके सामने फिगर पूरा मैंने पूरा बना दिया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल और एक आपका क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, और उसके बारे में हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं। आज हमको सिर्फ फिगर जो है, इस फिगर के बारे में, फिगर से ले करके जो मतलब अटैच पार्ट है पूरे, उस पार्ट को क्या करते हैं, एक एक करके पूरा डिफाइन करके लास्ट तक सोचते हैं। ठीक है, इसमें हमारी जो पांचों स्टेप है, 5 स्टेप जो है न्यूट्रिशन की, जो 5 स्टेप है वो कौन कौन सी है। पहला जो है, जो फर्स्ट स्टेप है इंजेशन, जिनका पहले वाले वीडियो में क्लियर नहीं है उनका क्लियर हो जाएगा, डाइजेशन। और तीसरा जो स्टेप है एब्सॉर्प्शन, और फोर्थ स्टेप जो है एसिमिलेशन, और फिफ्थ स्टेप डाइजेशन। ये पांचों स्टेप भी हमको क्या करना है, आज क्लियर कर लेना। इस वीडियो से हम लोग पांचों स्टेप भी क्लियर करेंगे और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी चीज है, और साइंस में फिगर तो बनाना पड़ता ही आपको, तो फिगर से आपको डरना नहीं है, फिगर बनाना पड़ेगा। और जितना ही अच्छा फिगर आप लोग देखिए, जो साइंस का टॉपिक होता है, थ्योरी में भी नंबर बहुत ही अच्छे मिलने वाले होते हैं, वो फिगर से ही होते हैं। अगर आप वो फिगर को डिफाइन करते हैं, फिगर से डिफाइन करते हैं, फिगर बनाया आपने और उससे डिफाइन किया, तो जो एग्जामिनर होता है बहुत ही खुश होता है, और फिगर से डिफाइन करने पे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो भी फिगर वाले क्वेश्चन हो, अगर उसमें कह दिया है ड्रॉ वेरिएबल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप फिगर बनाएंगे, अब उसके बारे में एक एक पार्ट को निकाल करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं कहा है कि फिगर नहीं बनाना है, तो आप बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बनाते हैं तो मेरे हिसाब से भाई बहुत ही अच्छा होगा। और साइंस समझ लीजिए फिगर पे ही पूरा डिपेंड होती है। अगर फिगर आप बनाते हैं तो एग्जामिनर भी समझता है कि हाँ, इसको पूरा क्लियर हो जा रहा है। चलिए, आज हम लोग को डिस्कस करते हुए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पहला पार्ट था इंजेशन, तो इंजेशन की जो मतलब न्यूट्रिशन में जो पहला 5 स्टेप थी, उसमें पहली स्टेप जो इंजेशन थी, उस इंजेशन में मैंने आपको बताया था कि फूड को टेकिंग करना, फूड को टेक किया गया। जो फूड को टेक किया गया, जब वो फूड को लिया गया, वो फूड हमारे बॉडी के इनसाइड गया, तो वहां पे इंजेशन की प्रोसेस खत्म हो गई। अब यहाँ पे इसमें इंजेशन नहीं हो रहा है, कोई इंजेशन इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, और इसमें आपके 4 स्टेप पूरा आपका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डाइजेशन मैं आपको पूरा क्लियर करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए, इंजेशन तो हो गया आपका कि फूड को ये आपने लिया, और चलिए हाथ से उठा करके इसमें डाल देते हैं। ठीक है, हाथ से हमने उठा करके यहाँ पे डाल दिया इसके माउथ तक, तो इंजेशन की प्रोसेस हो गई। चलिए, अब वो हो गया क्लियर आपका। अब यहाँ पे जब पहुंचता है फूड, इसके माउथ तक पहुंचता है, बकल कैविटी में जब फूड पहुंचता है, तो वहां पे पहुंचने पे 2 चीजें हैं, एक तो आपका टंग है और दूसरा टीथ है। इसके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है, जस्ट इस टॉपिक के बाद हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे फूड पहुंचा, तो पहुंचने के बाद यहाँ पे टीथ और टंग ने अपना काम शुरू किया। सबसे पहले काम शुरू किया टीथ ने। टीथ ने क्या किया, उस फूड को कटिंग किया, बिटिंग किया, ग्राइंडिंग किया, च्यूविंग किया। ठीक है, जब फूड को कटिंग, च्यूविंग, ग्राइंडिंग किया टीथ ने, और टीथ ने जब फूड को च्यूविंग, ग्राइंडिंग किया, तो वहां पे टंग भी थी हमारे इस बकल कैविटी में। इस बकल कैविटी में जो टंग है, इस टंग ने उस फूड को क्या किया, मिक्स किया। टंग इज फ्री फ्रॉम ऑफ ऑल डाइजेशन। ये टंग जो हमारी होती है अटैच नीचे से अटैच होती है, नीचे लोअर जॉ, लेकिन ये फ्री होती है, चारों तरफ घूमती है हमारे, आप लोग इसको करके देख भी सकते हैं, फ्री होती है। जब ये फ्री होती है तो ये फूड को मिक्स कर दी पूरे इस ओरल कैविटी में। ठीक है, फूड को क्या किया, मिक्स किया। किसके साथ मिक्स किया, यहीं पे ही एक ग्लैंड है जस्ट लोकेटेड, स्लैवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, स्लैवरी ग्लैंड। एक तो माउथ में टीथ और टंग ने अपना काम किया। टंग क्या कर रही है,
कि उस फूड को मिक्स कर रही है, किसके साथ मिक्स कर रही है, स्लाइविक ग्लैंड। इस स्लाइविक ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है क्या, स्लाइवा। स्लाइविक ग्लैंड से जो सीक्रेट हो रहा है स्लाइवा, इस स्लाइवा के साथ फूड को मिक्स कर रही है टंग, ठीक है। और फूड को जब मिक्स कर दिया गया, जब फूड मिक्स हो गया स्लाइवा के साथ, अब स्लाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एमाइलेज। एमाइलेज, इस एमाइलेज का काम क्या होता है, स्टार्ची फूड को क्या करना, शुगर में कन्वर्ट कर देना, यानी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। प्रीवियस वीडियो में ये बन चुका है, इसके समझाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। तो एमाइलेज जो एंजाइम था, स्टार्च को क्या किया, शुगर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो स्टार्च होता है, ये स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। तो सिंपल सा है कि स्टार्च का होता है डाइजेशन, स्टार्च का जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में ही स्लाइविक ग्लैंड है और स्लाइविक ग्लैंड ने स्लाइवा को सीक्रेट किया है, जिसमें क्या हुआ, स्टार्च ने शुगर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसमें फिर क्या होता है कि जो टंग होती है, टंग क्या करती है बेटा, इसको मिक्स करने के बाद टंग उस फूड को, जो फूड च्यूड हो गया है, उस फूड को पुश करती है, पुश करती है। जब पुश करेगी तो यहाँ पे इसमें आएगा, ये आपकी होती है इसोफेगस। ये इसोफेगस की जो लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। इसोफेगस सिलेंडर टाइप है और ये इसोफेगस इलास्टिक है, इसमें कंस्ट्रक्शन और रिलैक्शन होता है, ठीक है। तो जब फूड इसमें आता है तो इसमें एक वेब लाइक कंस्ट्रक्शन और रिलैक्शन होता है। फूड इसके थ्रू क्या होता है, पास होता है। जब पास होता है तो मैंने कहा था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और रिलैक्शन होगा, वेब लाइक मूवमेंट होगा। और ये क्या होता है, जब फूड यहाँ पे फॉरवर्ड होकर के ये इसोफेगस के थ्रू पास होकर के फूड आता है आपका स्टमक में, फॉरवर्ड होकर के माउथ से, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टालसिस। इसको याद रखिएगा, पेरिस्टालसिस, ठीक है। चलिए, स्टमक में फूड आ गया, इसोफेगस का काम क्या था, एक ऐसा रास्ता है जिसने फूड को क्या किया है, पास किया है। बाकी इसमें कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड है नहीं, बस इसका क्या काम है कि फूड को इसने क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था हिकअप्स, हिचकी जो आती है, तो ये जो होता है ये इसोफेगस होता है। यही बगल में क्या होती है, एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं विंड पाइप, लैरिंक्स कहते हैं। तो लैरिंक्स में कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत फास्ट ईट करते हैं फूड को, या बहुत तेजी के साथ हम लोग दौड़ करके आए हैं, तो दौड़ करके आने के बाद हमने क्या किया, अचानक क्या किया, फूड को खाना शुरू कर दिया, तो वो फूड हमारे इस लैरिंक्स में चला जाता है, तो हमें हिचकी आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी को मतलब पानी पीते हैं या फिर स्नीज करते हैं या कफिंग करते हैं, तो वो फूड आपका वापस निकल जाता है। तो एक तो बात ये होगी कि हमें बहुत तेजी से मतलब फूड को ईट नहीं करना चाहिए, च्यूइंग करके एकदम आराम से बैठ के उसको ईट करना है, ठीक है। अब फूड जब यहाँ पे आ गया तो इस प्रोसेस का नाम हो गया पेरिस्टालसिस, ठीक। ये प्रोसेस पेरिस्टालसिस कहलाता है। लेकिन अगर ये फूड बाय द वे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट है, इस स्टमक में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, अगर टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया या कोई कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो अब ये फूड बैक होकर के इस स्टमक से बैक होकर के आपका फिर माउथ से निकल गया बाय द प्रोसेस ऑफ वोमिटिंग, तो इसको कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस, एंटी पेरिस्टालसिस, ठीक है बेटा। दो चीजें होंगे, पेरिस्टालसिस फॉरवर्ड होगा और जब बैकवर्ड हो जाएगा स्टमक से, माउथ से निकल जाएगा वोमिटिंग के फॉर्म में, तो उसे कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस, ठीक। अब ये आपका हो गया स्टमक। स्टमक में जब फूड आता है तो यहाँ पे 3-4 आवर्स क्या होता है, स्टोर होता है। 3 to 4 आवर्स स्टोर होता है, तो इसमें तीन चीजें प्रेजेंट होती है स्टमक में, पढ़े आप, HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस और इसके म्यूकस, डाइजेस्टिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, तीन चीजें इससे क्या होती है, रिलीज होती है। तो म्यूकस जो होता है, ये म्यूकस क्या करता है, इस स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है इसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। और जो फूड इसमें आया उसमें अगर बैक्टीरिया वगैरह हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेन्स बैक्टीरिया हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल कर देगा और इस फूड को एसिडिक बना देता है, एसिडिक, ठीक है। खट्टा, जैसे आप लोग को खट्टी मीठी दिखारे आती है, तो उसमें क्या होता है, एसिडिक, यानी HCl ज्यादा रिलीज हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया। और एक आपका होता है डाइजेस्टिक जूस। ये डाइजेस्टिक जूस क्या करता है, जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को क्या करता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी आपका अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब बगल में ही सिचुएटेड होती है लार्जेस्ट ग्लैंड,
जो हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, वो लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर है। ये लीवर क्या होता है, सिचुएटेड होता है आपके राइट साइड में सिचुएटेड होता है लीवर। ये लीवर क्या करता है, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस। बाइल जूस को सेक्रेट किया इसने, बाइल जूस को रिलीज किया, ठीक है, निकाला। तो बाइल जूस क्या होता है, जो रिलीज होता है, ये बाइल जूस क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं गॉल ब्लैडर है, इस गॉल ब्लैडर में बाइल जूस आकर के टेम्परेली स्टोर हो जाएगा। टेम्परेली बाइल जूस क्या होगा, आपका स्टोर हो जाएगा। अब फूड जब यहां से प्रोसेस होकर के जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पे ये बाइल जूस उस फूड के साथ मिक्स हो जाएगा। अगर उस फूड में, अगर जो फूड आपने ईट किया उस फूड में फैट प्रेजेंट है, तो उस फैट को ये बाइल जूस जो टेम्परेरी गॉल ब्लैडर में स्टोर है, इसके साथ मिलकर के उस फैट को 3 ड्रॉपलेट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ड्रॉपलेट फॉर्म में। दिस इज नॉट कन्वर्ट इनटू द सिंपलर फॉर्म, दिस इज ओनली कन्वर्टेड इनटू द 3 ड्रॉपलेट्स फॉर्म, which is converted into the 3 droplets form bile juice. Bile juice is temporarily stored in the gallbladder. gallbladder में bile juice temporarily store हो गया, और इसने क्या किया, फिर ये जो फूड, इसमें जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड थे, और फैट प्रेजेंट इन अ स्टमक, the bile juice is converted into the tiny droplets form, and the food and the tiny droplets form fat is transferred to the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के पहले ही वहां पे एक और ग्लैंड सिचुएटेड होती है, जिसका नाम होता है पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज क्या करती है, ये पैनक्रियाज आपका क्या करेगा, इससे सेक्रेट होगा पैनक्रियाटिक जूस, और ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, जो फैट नहीं, यहाँ पे कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट नहीं आएगा, फैट इससे जब पास होगा तो इस पैनक्रियाटिक जूस में आपका एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम उस 3 ड्रॉपलेट्स फॉर्म जो फैट कन्वर्ट हो गया था उसको कन्वर्ट कर देगा आपका सिंपलर फॉर्म फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस ने क्या किया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब पैनक्रियाटिक जूस ने स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में भी, जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है उसको भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और फिर जो प्रोटीन है, इस पैनक्रियाटिक जूस ने जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को भी सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। पैनक्रियाटिक जो जूस है, जो पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज ने पैनक्रियाटिक जूस जो इसमें था, उसमें आपका जो एंजाइम थे, मैं आपको उसका पूरी डिटेल आपको बता दूंगा और नोट करके दिखा दूंगा, आपको भेज दूंगा कौन कौन से होते हैं एंजाइम। तो इसने क्या किया, फैट को जो 3 ड्रॉपलेट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कर दिया, और फिर जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बचे हुए थे स्टार्च, उसको शुगर में कर दिया, और जो प्रोटीन थे उसको सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद वो फूड प्रोसेस होकर के आपका यहाँ से प्रोसेस होकर के आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, नियर अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। लंबी तो बहुत होती है लेकिन पतली होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आएगा फूड, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है डियोडेनम, जेजनम और इलियम। 3 पार्ट होते हैं, डियोडेनम, जेजनम और इलियम। अब इसमें जब फूड आता है तो जो फूड होता है उस फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में आएगा, फिर जेजनम में आएगा, फिर इलियम में आएगा। तो इलियम में जब आएगा फूड तो वहां पे क्या होता है, विलाई होती है, इसमें इंटेस्टाइनल जूस होते हैं। ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करते हैं, पूरा जो स्टार्च है उस स्टार्च को क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। उसके बाद फूड जो होगा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्ब करने वाला कौन, इलियम। इलियम में प्रेजेंट होती है विलाई, विलाई जिसे हम लोग कहते हैं विलस। ये विलाई क्या करती है, जो फूड वहां डाइजेस्ट हो गया उस फूड को क्या करती है, एब्सॉर्ब कर लेती है, और एब्सॉर्ब करने के बाद इसी के साथ अटैच होते हैं ब्लड वेसल्स, जिसे हम लोग कहते हैं आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। तो यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, वो जब एब्जॉर्प्शन होता है, विलाई ने एब्सॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हुई, तो वो फूड एब्सॉर्ब होकर के पूरे ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के ऑल पार्ट्स में फूड जाते हैं, और जाने के बाद वहां पे जो ग्लूकोज होता है, ये जो फूड गया C6H12O6, इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है सेल में, हर बॉडी के हर सेल में जाती है।
तो वहां पे जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंटी में ये ग्लूकोज ब्रोकन डाउन हो जाता है और फॉर्मेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी का, और इसी एनर्जी का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ फूड के, मतलब एज अ एनर्जी का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं कोई भी वर्क को करने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब फूड पहुंच गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, अब पूरे बॉडी के हर सेल में गया, तो जब पूरे बॉडी के हर सेल में गया, अगर प्रोटीन है तो ग्रोथ होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट है एनर्जी मिलेगी, फैट है तो वाइडस पार्ट में स्टोर होगा, मिनरल्स और विटामिन हैं तो वो जाकर के क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एसिमिलेशन की भी प्रोसेस हो गई। अब यहाँ से आता है 6, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो अनडाइजेस्टेड फूड ये लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। जब लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड आता है तो इसमें, इस अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर और सॉल्ट है, वो वाटर और सॉल्ट लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। इस अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर है और सॉल्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में इसने थ्रो किया। लार्ज इंटेस्टाइन में जब आएगा फूड तो अनडाइजेस्टेड फूड सिर्फ आएगा, तो वहां पे क्या होगा, इस लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और सॉल्ट एब्सॉर्ब कर ले जाएंगे, और फिर यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड आकर के यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ फीसेज। एक पॉइंट मैंने आपको लार्ज इंटेस्टाइन में बताया था, लार्ज इंटेस्टाइन भी 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है लेंथ में, लेकिन ये इसको मतलब मोटी होती है, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और इस लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। इसमें जो 3 पार्ट होता है, कोलन, याद नहीं आ रहा है, चलिए मैं आपको बता दूंगा, सीजम, कोलन और रेक्टम, 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, सीजम, कोलन और रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं। इसके भी लार्ज इंटेस्टाइन पे भी सीजम, कोलन और रेक्टम होते हैं। और यहाँ रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड, जिसे हम फेसेस कहते हैं, वो आकर के स्टोर हो जाता है। और इस लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, सिम्बियोटिक की प्रोसेस होती है। इस लार्ज इंटेस्टाइन में 100 मिलियंस, 100 ट्रिलियंस, जो 100 मिलियंस और ट्रिलियंस कंफर्म नहीं है, वो आपके बैक्टीरिया होते हैं, इनका हाउस होता है, और इसी में बैक्टीरिया रहते हैं और इससे फूड भी लेते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया है ई कोली बैक्टीरिया। ई कोली बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है और फूड को टेक करता है इस लार्ज इंटेस्टाइन से, अनडाइजेस्टेड फूड से, और इस लार्ज इंटेस्टाइन को देता है विटामिन के। ठीक है, तो ले रहा है और दे रहा है, फायदा भी पहुंचा रहा है, तो इनका रिलेशन सिम्बियोटिक हो जाता है और विटामिन के से हमारे बॉडी का फंक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका फिशेज स्टोर हो गया, उसके बाद रेक्टम में, उसके बाद बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, इंजेशन की प्रोसेस के बाद एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट ऑफ प्रोसेस भी हो गया इंजेशन, और इंजेशन की प्रोसेस से एनस से क्या हो जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का था, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल नेक्स्ट जो टॉपिक है टीथ और टर्म्स के बारे में आपका क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और आप लोग तैयार रहिएगा, मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन आपसे 8 बजे शाम में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग रेडी रहिएगा। मैं क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछूंगा जो मैंने आज समझाया आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।